हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का नोट नंबर 2 को करेंगे। बच्चों, इस नोट में हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान, दौरान का मतलब समय, रासायनिक परिवर्तन के समय जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जो काम होती है, उसी काम को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि रासायनिक परिवर्तन के समय जो काम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। हम लोग अब रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को लिखना काफी लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण बच्चों, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, उस समय हम अगर कोई चीज को लिखते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है, तो हम इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने पर जल का निर्माण होता है, तो इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम एक शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और उसी शॉर्टकट तरीकों को लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहला अगर देखो तो शब्द समीकरण। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा, प्लस का साइन है, मिलेगा, तो हमारा जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हमारा शब्द समीकरण हो गया। एक और होता है समीकरण जिसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H2 से डिनोट करते हैं। हम लोग शॉर्टकट करते हैं, है ना। हाइड्रोजन को इतना लंबा लिखना काफी लंबा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाइड्रोजन को H2 से लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, H2O। मतलब कि दोनों जब मिलेगा तो हमारा जल का निर्माण होगा। जल का सूत्र होता है H2O। तो ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है बच्चों कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड बराबर करना होता है। ठीक है, दोनों के परमाणुओं संख्या को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे। अब राइट साइड देखो, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 2 था, तो हम आगे में 2 लगा दिए। आगे में कितना लगा दिए, 2 लगा दिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब देखो 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड तो 2 ही है, तो इसके भी आगे हम 2 लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 4 हो गया, और यहाँ का भी हाइड्रोजन 4 हो गया, राइट साइड वाले को। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, लेफ्ट वाला का 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ का देखो, ऑक्सीजन राइट साइड वाले का, तो ये भी 2 है ना। कहाँ से है, तो ये देखो, ये जो गुना होता है इससे, फर्स्ट वाले से ये गुना होता है, तो यहाँ का भी ऑक्सीजन जो है हमारा 2 है। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मुझे आशा है कि आपको ये रासायनिक समीकरण भी आपको क्लियर हो गया। तो इसको आपको एक कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी फिर अगले नोट में आप लोग को अगले परिभाषा को हम बताएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करते हैं, बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।